भाई, वे मेरे भतीजे, वे मेरे चाचा ताऊ, वे मेरे सिर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने वालों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपने किसानों के हित में कुछ लेके मरना है और कुछ पाना है आगे के लिए, किसानों को बचाने के लिए, जो किसान एक खेती को उपजाते हैं और अनाज पैदा करता है, उस अनाज के पैदा करने वालों के साथ आज ऐसा अत्याचार हो रहा है कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। और मैं बताना चाहती हूँ आतिल खाब को, अगर आप में कोई शुद्ध बुद्ध है तो आप साथ हो जाओ, वरना मैं श्रीमती रमेश अंतिल अकेली मैदान में कूद पड़ी हूँ। अगर आपने अपनी बहन बेटी की इज्जत बचानी है और किसानों के हित की लड़ाई करनी है तो अपने बच्चों की आने वाले समाज में हमारे पास कोई नौकरी नहीं रहा, कोई रोजगार नहीं रहा। आने वाले समय में अडानी और मुकेश अंबानी का हमारे बच्चे नौकरी करा करेंगे और अब वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस चीज को देखते हुए मेरे भाई बहनों, मेरे किसानों के बेटे, आगे आ जाओ और आगे आकर अपना हिस्सा, अपना किसानों का जो हमारा हित है, जो हमारा अध्यादेश इन्होंने लागू करा है, उसको हटवा के रहेंगे और अपना स्वामीनाथ रिपोर्टर अपनी लगवा के रहेंगे। इन्होंने वादा किया था, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी बनियान फाड़ के, कुर्ता फाड़ के इस संसार के अंदर, हरियाणा के अंदर अपनी ललकार रैली में कहता था, मैं किसानों के साथ हूं, मैं किसान का बेटा हूं। वो किसान का बेटा नहीं, अगर किसान का बेटा है तो वो छोड़ के इस्तीफा दे के बीजेपी के साथ छोड़ दे और किसान के साथ आके अपना दमखम दिखाए। नहीं तो अडानी और मुकेश अंबानी का हमारे बच्चों की नौकरी लगेगी और हम हमेशा हरगिज सहन नहीं कहेंगे। दुष्यंत चौटाला को मैं फिर जिताना चाहती हूँ। अरे बेटा, इस माँ जननी का लाल हो, एक माँ जननी तेरे को पुकार रही है और हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, बेटा समझ जा, किसाना की आवाज सुन ले, अस्तीफा दे दे, अस्तीफा दे दे रे, अस्तीफा दे दे, तेरी माँ कह रही। जो किसानों को पीपली कांड में चोट मारी थी, आंखें फोड़ी थी, टांगे तोड़ी थी, सिर फाड़े थे, वो एक सिविल ड्रेस में फोड़े था और हम वहां मौके के मौजूद हैं। कहते हैं कि किसी का देखा हुआ, किसी का बोला हुआ कभी नहीं कहना चाहिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दुष्यंत जी, अगर आप किसान के बेटे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप किसानों के हित में होगे तो बड़ा ही बलिदान आपके साथ हम दे देंगे, वरना आपको दिखा देंगे आने वाले समय में जो किसानों का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं होता। और मैं श्रीमती रमेश अंतिल आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपको बड़ौदा वाले इलेक्शन के टाइम आपको बता देंगे और ईट से ईट बजा के दिखा देंगे और दिखा देंगे किसी की उनकी जमानत जब्त करा देंगे। दुष्यंत चौटाला जी, आपको मैं फिर कहती हूँ, अगर आपने इतिहास में ये बोला था कि मैं किसानों के साथ हूँ और आप विधानसभा में ट्रैक्टर जोड़कर आप वहां पे गए हुए थे और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए हुए थे, लेकिन आज आप बिक चुके हो, आज आप बिक चुके हो और किसान जाग चुका है। मैं फिर कहना चाहती हूँ, ऐ मेरे किसान भाइयों, एक बात याद कर लो, छोटू राम सर दादाजी ने एक बात कही थी, इंसान को या तो उनकी नजरों से पहचान कर लो या उनके जुबानी हस्तिनों को बुलंद को बलिदान दे दो। मैं फिर कहना चाहती हूँ, छोटू राम ने कहा था, दुश्मन को पहचानो, दुश्मन की पहचान अगर तुमको हो जाएगी तो किसान का उत्थान हो जाएगा। एक बात और कहती हूँ, जनाजा जब उठे मेरा, मेरे साथ साथ आना। मेरे किसानों भाइयों, मेरी मृत्यु हो जाए या मेरे खून में बल रह जाए, मेरे शरीर के अंदर कोई एक पल खून का रहेगा तो किसानों के हित में ही जाएगा। और वादा करना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ मंत्री साहब से, जो किसानों को नेता बना रखा है या मंत्री बना रखा है, मैं नहीं जानती किसानों के मंत्रियों को, मैं किसानों के मंत्रियों को कहना चाहती हूँ, अगर संसार में किसी किसान का बेटा है तो वो हरियाणा सरकार से, राज्य सरकार से, बीजेपी सरकार से बिल्कुल निकाल दो, दुदकार दो, हरियाणा से निकाल फेंको। हो गया के पत्थर क्या तेरे पीसा पीसा दिखण लग गया के इरिया पत्र पादुकोण कंगना सुशांत, इन्हें देख देख के आज जनता इन्हें देखने लग रही है और जनता देख चुकी है किसानों की भी, लेकिन इनको दुदकार दिया। अगर मैंने अब ठान ली है, मैंने कोई किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली मैदान में कूदूंगी, सारा किसान नेता मेरे साथ है और दिखा देंगे। आज मेरी आवाज को देखने वाले संसार में देख रहा है और किसानों ने बोल दिया है कि हम किसान के साथ हैं। जो भूमि ग्रहण अधिग्रहण इन्होंने किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी महिलाएं आवाज बुलंद कर चुकी है और मैदान में आने के लिए तैयार है।
एक आवाज पे चक्का जाम कर देंगे, हाईवे रोड जाम कर देंगे, और उन रोड जाम करने से हमारे को दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसे मैंने करने देती इनको, नहीं तो आज से पहला वो रोड जाम करने के लिए तैयार थे। बीजेपी सरकार, या तो पीछे हटके मुड़ के देख ले, न कान के तुम्हारे कुकू है जो निकाल के फाड़ दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी बीजेपी सरकार को। बीजेपी जब अपने यहाँ हरियाणा में आई थी तो किसानों का वादा करके आई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे, और आज तक उन्होंने ना तो भरपाई करी है और हमारे सरफ खेती करी है, और खेती में नुकसान जो हुआ है, किसी के में 4 रुपये, किसी के में 2.5 रुपये, किसी के में 5 रुपये। अरे मर जाओ रे तुम्हें, अरे रांडियो, थारे भाण नी, भाई नी, लुगाई नी, तुम के जानो किसाना का दर्द। किसाना का दर्द तो बेटा मारे लाग रही है रे, मारे बेटे रोड पर आ गए, हमने क्यों कर कर्जा ठाटा का मकान बना लिए, बेटे पढ़ा लिए, आज उनकी पढ़ाई का भी हिसाब कौन है रे तू सुन ले दुष्यंत, अगर तना इस्तीफा नहीं दिया तो तेरे घर में बढ़कर तेरा इस्तीफा दिवाऊंगी, श्रीमती रमेश शांति कहती। जय किसान मरण लाग रहे हैं, किसान की छाती का लहू बरसने लाग रहा है, और दुष्यंत चुटाना देखता भी कौन है रे। तू कित गया रे, कित गट गया तू आजा शामी, मारे किसान मरण लाग रहे, हमने ये बचाने से मैं तो खून बहा दूंगी, खून। तू एक बार इस्तीफा दे दे, अरे दे दे इस्तीफा, दे दे इस्तीफा, दे दे इस्तीफा। तेरे माजर नहीं कहने लाग रही है, शर्माजा रे, तू क्यों दूध लगा दिया तना मारा रे। किसाना की सुन ले, किसान बेटा एक रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान इस देश का अनाज पैदा करना छोड़ देगा तो संसार भूखा मर जाएगा। और बीजेपी सरकार को जिताने लगे हम, जितना हमने अनाज चाहिएगा वो अनाज पैदा करने लग गए तो कहां से पूरा पड़ेगा इस संसार का। अगर किसान अपनी आग उजागर कर दी तो कोई अग्नि को बुझाने वाला नहीं मिलेगा। दुष्यंत बेटा तेने बार बार कह रही हूं, श्रीमती रमेश आतल तेरे को बार बार कह रही है, हाथ जोड़ कर कह रही है, तेरे पापा दादा ताऊआ की इज्जत बचा ले रे किसान बेटा थे, वह किसानों के महिषा थे, किसानों के महिषा की तूने सुननी नहीं रे, एक माँ की जन्नत तने सुननी नहीं, तने राखी बांध नाली, पोची बांध नाली, एक बहन की भी नहीं सुननी रे। किते तय सुन ले के बहरा हो गया के पत्थर आ गया तेरे, तने पीसा पीसा दिखण लग गया के इरिया पात्र पादुकोण कंगना सुशांत, इन्हें देख देख के आज जनता इन्हें देखने लग रही है, और जनता देख चुकी है किसानों की भी, लेकिन इनको धुतकार दिया। अगर मैंने अब ठान ली है, मैंने कोई किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेली मैदान में कूदूंगी, सारा किसान नेता मेरे साथ है और दिखा देंगे। आज मेरी आवाज को देखने वाले संसार में देख रहा है, योनू का लाठी चार्ज को ना होया, और मैंने मौके पर जारी बड़े बेटे न लेकर, मेरी सारी बहू सारे छोरे मेरी गल्ला थे, और लाठी चार्ज हो यार सिविल ड्रेस में होया, और फिर यूं का ना वो तो कोई को थे। अरे जाट आरक्षण में इन्हें करवाया था हंगामा, उपलब्धि तार दिए, पेड़ा पर चढ़ा चढ़ा कर लड़ाई करवा दी किसाना का नाम बद्दा कर खातर। पर मैं फिर कहती हूँ, मेरे अगर शरीर में जान है, अगर कतरा कतरा मेरी शरीर का चाहिएगा, जहाँ पानी बहाना पड़ेगा वहां खून बहाऊंगी। किसान नेता हूँ, किसान ही रहूंगी, ना टिकट की जरूरत, ना किसी पैसे की जरूरत, मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना राजनीति में आना चाहती और ना आऊंगी, लेकिन मैं किसानों का हक लेकर रहूंगी। दुष्यंत रे तू मान जा, ओम प्रकाश धनखड़े तू मान जा, तू जाट का किसान का बेटा है, किसान का बेटा है तो इस जननी माँ की आवाज को सुनकर चरणा माँ के पड़ जा बेटा, माफ कर दूंगी। ऐ मेरे किसान नेताओं, तुमने बहुत कमाया है, हमारी सारी ताऊ का कीता चिया न रे, चाकी ता पीछा करते चून इबियो बिजली के भी बिल बता दिए रे बेटा, न्यू कैसा 4 रुपये ऊंट तब पीड़े कार्डा की, और 10 रुपये ऊंट बोला, बुलेट बोला उसने, 10 रुपये ऊंटवा आम समाज की, बिजली का बिल कितना पाड़ेंगे। ए बीजेपी सरकार दे दे मारे छोरा, ना कमाइया का साधन दे दे, ना नौकरी री ना कुछ रहा, या रिया चक्रवर्ती या दुष्यंत और यो दीपिका पादुकोण यो ही रह गया भाई। मीडिया में तो किसाना ने कोई को ना पूछता, पर मैं तो अपने छोरे ने लेकर चल ली भाई, चल बेटा हम तो उड़ा चल लेंगे अपना, किसाना का लावेंगे, छीन कर पढ़ के लावेंगे, वो कोई को ना देता, मैंने मेरा है ही बीजेपी सरकार है या बीजेपी सरकार आई। अरे या तो पूंजीपतिया किस है, पूंजीपतिया किस है, अडानी मुकेश अंबानी
और वह के और आगे बचाए रहे के एक वो गुजराती अमित शाह, ये रह गए भाई। अडानी कर मुकेश अंबानी का मारे बालक लागे नौकर, न मारे नौकर लागना चाहिए के बेरा ना बरा कुछ हो बना के बैठ जा है।